काम कम और बातें ज्यादा। जी हां, संसद में यही हो रहा है। तू मैं हो रहा है, आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, नूरा कुश्ती हो रही है, बतौलेबाजी हो रही है, मुहावरे सुनाए जा रहे हैं, दोहे सुनाए जा रहे हैं, चुटकुले सुनाए जा रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर मुंह जबानी वार किया जा रहा है। लेकिन जिन समस्याओं से पूरा भारत परेशान है, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम तक सब लोग परेशान हैं, उसके ऊपर संसद में चर्चा नहीं हो रही है। लाखों माँ बाप नशेड़ी बच्चों से परेशान है, नशेड़ी बेटों से परेशान है। लाखों बहन बेटियां नशेड़ी पतियों से परेशान है। लाखों बच्चे नशेड़ी पिता से परेशान है। जो ड्रग पहले यूनिवर्सिटी में मिलती थी, कॉलेज में मिलती थी, वो आज की डेट में 10वीं 12वीं के स्कूलों तक पहुंच चुकी है। चरस, गांजा, अफीम ऑनलाइन डिलीवरी हो रही है। इसके ऊपर संसद में चर्चा नहीं हो रही है। नशा तस्करों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने, इनको 1 साल के अंदर फांसी देने के लिए कानून बनाने के ऊपर संसद में चर्चा ही नहीं हो रही है। ये जो बीएनएस है, इसमें एक चैप्टर जोड़ दिया जाए, ऑफेंस रिलेटिंग टू ड्रग स्मगलिंग, इसके ऊपर संसद में चर्चा ही नहीं हो रही है। हो क्या रहा है? तू मैं, आरोप प्रत्यारोप, नूरा कुश्ती, बतौलेबाजी। हर साल 5 लाख बहन बेटियां गायब हो रही हैं, कम हो रही हैं। इस 5 लाख में से 4 लाख लफ्ज़-ए-हाथ का शिकार हो रही हैं। 4 लाख साल में लफ्ज़-ए-हाथ का शिकार हो रही हैं, यानी पर डे 1000 बेटियां लफ्ज़-ए-हाथ का शिकार हो रही हैं। और पूरे देश में गुजरात में भी लफ्ज़-ए-हाथ का शिकार हो रही हैं, बंगाल में भी लफ्ज़-ए-हाथ का शिकार हो रही हैं, यूपी में भी हो रही हैं, हरियाणा में भी हो रही हैं, पंजाब में भी हो रही हैं। दुर्भाग्य देखिए, कोर्ट में लफ्ज़-ए-हाथ के ऊपर चर्चा हो चुकी है, कोर्ट का फैसला भी लफ्ज़-ए-हाथ के आया, लेकिन संसद में आज तक लफ्ज़-ए-हाथ के ऊपर चर्चा ही नहीं हुई है। संसद में आज तक धर्मांतरण के ऊपर चर्चा ही नहीं हो रही है। प्रतिदिन 1500 हिंदू परिवारों का धर्मांतरण हो रहा है। 1500 हिंदू परिवार का मतलब एक परिवार में 6 आदमी मान के चलिए, तो यानी पर डे 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। यानी साल में 40 लाख हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। साल में 40 लाख हिंदुओं का धर्मांतरण के बावजूद न लोकसभा में चर्चा हो रही, न राज्यसभा में चर्चा हो रही है। धर्मांतरण राष्ट्रीय समस्या है, समाधान इसका संसद में होना चाहिए, लेकिन वहां केवल और केवल तू मैं, आरोप प्रत्यारोप, नूरा कुश्ती, बतौलेबाजी, तू चोर मैं सिपाही वाला खेल चल रहा है। भारत में 5 करोड़ घुसपैठी आके बैठे हुए हैं, और इन 5 करोड़ घुसपैठियों के भारत में आने का मूल कारण है घटिया कानून और सड़ी हुई न्याय व्यवस्था। घुसपैठिए बॉर्डर पे आ रहे हैं 2000 रुपए दे के, अंदर आ रहे हैं, 2000 रुपए में आधार बनवा लेते हैं, 2000 में राशन कार्ड बनवा लेते हैं, 2000 रुपए में बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, 3 से 4000 रुपए में ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेते हैं, और फिर कोई पार्षद प्रधान उनको अपने वोट के चक्कर में उनका वोटर आईडी में नाम जुड़वा दे रहा है। इसके बावजूद बीएनएस में एक चैप्टर जोड़ा जाए, ऑफेंस रिलेटिंग टू इन्फिल्ट्रेशन, इसके ऊपर संसद में चर्चा ही नहीं हो रही है। घुसपैठियों की मदद करना, इसको देशद्रोह घोषित किया जाए। घुसपैठियों की मदद करने वालों पे एनएसए लगे, यूएपीए लगे, वेजिंग वॉर की धारा लगे, देशद्रोह की धारा लगे, गैंगस्टर एक्ट लगे, इसके ऊपर चर्चा नहीं हो रही है। ऐसे ही बीएनएस में एक नया चैप्टर जोड़ दिया जाए, ऑफेंस रिलेटिंग टू कन्वर्जन, इसके ऊपर संसद में चर्चा नहीं हो रही, जबकि धर्मांतरण पूरे देश की समस्या है। हो क्या रहा है? वही तू मैं, आरोप प्रत्यारोप। इसलिए कहता हूं, काम कम हो रहा है, वहां बातें ज्यादा हो रही हैं। जो काम आज होना चाहिए वो काम नहीं हो रहा है। और भारत की डेमोग्राफी बहुत तेजी के साथ बदल रही है, इतनी तेजी के साथ बदल रही है कि शायद आपको समझ में नहीं आ रही है। जब आपके आसपास बदल जाएगी फिर शायद आपकी आंख खुलेगी। पंजाब, जो पंजाब भारत में है वहाँ सिख हैं, जो पंजाब पाकिस्तान में चला गया वहाँ के सिख खत्म हो गए। बंगाल का जो हिस्सा भारत में है वहाँ हिंदू हैं, बंगाल का जो हिस्सा बांग्लादेश में चला गया वहाँ हिंदू खत्म हो गए। कश्मीर खत्म, 9 राज्यों में हिंदू खत्म है, 800 जिलों में से 200 जिलों में हिंदू खत्म है, 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों में हिंदू खत्म हो गए। पूरे बॉर्डर की डेमोग्राफी बदल गई है। इसके बावजूद डेमोग्राफी के ऊपर संसद में चर्चा नहीं हो रही है। पर डे 90,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं, 90,000, यानी एक साल में 3.25 करोड़ बच्चे पैदा हो रहे हैं। भारत के संविधान में लिखा हुआ है फैमिली प्लानिंग, पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग, ये भारत के संविधान में लिखा है, शेड्यूल 7 लिस्ट 3 एंट्री नंबर 28। इसको लागू करने पे संसद में चर्चा नहीं हो रही है। और इसी नतीजा क्या हो रहा है? जब तक सरकार 2 करोड़ घर बना के देती है, 10 करोड़ बेघर पैदा हो जाते हैं, और सारा का सारा घर बनाने का बर्डन किसके ऊपर आ रहा है? इनकम टैक्स देने वालों पे और जीएसटी देने वालों पे। मिडिल क्लास बेचारा इनकम टैक्स दे के मरा जा रहा है। इसी तरीके से व्यापारी जीएसटी दे के परेशान होते जा रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर चिंता नहीं है। बस चिंता है कि भाई ठीक है, जनसंख्या विस्फोट होता रहेगा तो उससे गरीबी बढ़ेगी तो हम कुछ अपना अनाज और राशन दे के उनकी वोट लेते रहेंगे। ले दे के कोशिश ये है कि हाँ, गरीबी बढ़ती रहे, जनसंख्या विस्फोट चलता रहे। भारत में धर्म और रिलीजन को परिभाषित नहीं किया जा रहा है।
अधर्म को रिलीजन की आड़ में प्रोटेक्ट किया जा रहा है। संविधान कहता है या तो धर्म है या तो अधर्म है, अधर्म की छूट है नहीं, लेकिन अधर्म को भी रिलीजन के नाम पे छूट दी जा रही है। भैया रिलीजन भारत का शब्द नहीं है, भारत में तो दो ही शब्द होता है, या तो धर्म या तो अधर्म। अगर जो अच्छा है वो धर्म है, जो नहीं है तो अधर्म है। फिर अधर्म को रिलीजन की आड़ में भारत में क्यों प्रोटेक्ट किया जा रहा है? भारत में बहुत सारी ऐसी किताबें स्कूलों में पढ़ाई जा रही हैं जो अलगाववाद को बढ़ाती हैं, आतंकवाद को बढ़ाती हैं, जिहाद को बढ़ाती हैं, मजहबी उन्माद को फैलाती हैं। इसके बावजूद उनके एक भारत में एक आयोग बने, राष्ट्रीय एकता अखंडता आयोग बने, और सारी किताबों की जितनी भी मजहबी किताबें हैं, जितनी रिलीजियस किताबें हैं, इनकी समीक्षा किया जाए। समीक्षा करके जो किताबें अलगाववाद को प्रमोट कर रही हैं, छुआछूत को प्रमोट कर रही हैं, पाक नापाक की सोच को प्रमोट कर रही हैं, जो किताबें भारत के त्यौहार के खिलाफ जिनमें चीज़ें लिखी हुई हैं, भारत की संस्कृति के खिलाफ जिन किताबों में कुछ लिखा हुआ है, उन किताबों को बैन करने के ऊपर संसद में चर्चा नहीं हो रही। भारत की 50% समस्याओं का मूल कारण भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार के ऊपर चर्चा ही नहीं हो रही है। थाना भ्रष्टाचार का अड्डा, तहसील भ्रष्टाचार का अड्डा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भ्रष्टाचार का अड्डा, नगर निगम भ्रष्टाचार का अड्डा, आरटीओ ऑफिस भ्रष्टाचार का अड्डा, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट भ्रष्टाचार का अड्डा, एजुकेशन डिपार्टमेंट भ्रष्टाचार का अड्डा, हेल्थ डिपार्टमेंट भ्रष्टाचार का अड्डा। इसके बावजूद भ्रष्टाचार को जड़ से कैसे खत्म किया जाए, भ्रष्टाचारियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त की जाए, भ्रष्टाचारियों की नागरिकता खत्म की जाए, भ्रष्टाचारियों का आजीवन कारावास, फांसी की सजा दी जाए, इसके ऊपर संसद में चर्चा ही नहीं हो रही है। भारत की कोई समस्या लाइलाज नहीं है। भारत की जो भी समस्या है उसमें कुछ समस्याओं का इलाज चीन ने कर दिया है, जनसंख्या नियंत्रण करके दिखा दिया चीन ने। फिर हम चीन वाला कानून क्यों नहीं ले लेते? भारत में नशा गांव-गांव बिक रहा है, मोहल्ला-मोहल्ला बिक रहा है। सिंगापुर में नशे का नामो निशान नहीं है, फिर हम सिंगापुर वाला कानून क्यों नहीं ले लेते? भारत में जासूसी है, गद्दारी है, मक्कारी है, हरामखोरी है। जापान में न कोई हरामखोर है, न जासूस है, न गद्दार है, न मक्कार है। फिर हम जापान के नियम कानूनों को भारत में क्यों नहीं ले लेते? भारत में घुसपैठिए हैं, अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन में एक भी घुसपैठिया नहीं है, चीन में एक भी घुसपैठिया नहीं है, रूस में एक भी घुसपैठिया नहीं है। तो हम अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन के कानूनों को क्यों नहीं देखते? हम रूस के कानूनों को क्यों नहीं देखते? बस केवल और केवल तू मैं हो रहा है, टाइम पास किया जा रहा है। मतलब आम जनता को बतौलेबाजी में फंसा के रखो, आम जनता का ध्यान सही मुद्दों पे जाने मत दो, आम जनता को बस ऐसे ही फंसा के रखो। भारत में इतना तेजी के साथ लैंड जिहाद हो रहा है, आप पूछिए नहीं। मतलब जो ढांचा बनाना हराम माना गया है वो ढांचा हर 1 किलोमीटर पे बन रहा है। अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन में एक भी मज़ार नहीं है, क्योंकि मज़ार बनाना, मज़ार पे जाना हराम है। अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन में एक भी दरगाह नहीं है, क्योंकि दरगाह बनाना, दरगाह पे जाना हराम है। अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन में एक भी पक्का कब्रिस्तान नहीं है, क्योंकि पक्का कब्रिस्तान बनाना और वहाँ जाना हराम है। G20 का सम्मेलन हुआ, सारे राष्ट्राध्यक्ष महात्मा गांधी जी की समाधि स्थल राजघाट गए दिल्ली में, अरब के सुल्तान नहीं गए। क्यों? क्योंकि वो बोले भाई जिसको आप समाधि स्थल कहते हो वो हमारे लिए मज़ार है, और मज़ार पे जाना ये हराम है। और भारत में हर किलोमीटर के ऊपर मज़ार बनती जा रही है, हर 1 किलोमीटर पे दरगाह बनती जा रही है, छोटे से गांव में भी पक्का कब्रिस्तान बन रहा है, सड़क के किनारे कब्जा हो रहा है, रेलवे लाइन के किनारे कब्जा हो रहा है, हाईवे के किनारे कब्जा हो रहा है, नदियों के किनारे कब्जा हो रहा है, जंगलों पे कब्जा हो रहा है। फिर भी जमीन को लैंड इंक्रोचमेंट है उसके ऊपर बीएनएस में चैप्टर नहीं डाला जा रहा है। जमीन के विवाद को हम क्रिमिनल मैटर मानते ही नहीं, जमीन के विवाद को हम सिविल मैटर मानते हैं। इसलिए अगर आप जाओ थाने पे और किसी को बताओ भैया देखो यहाँ जमीन पे कब्जा हो रहा है, पुलिस वाले का सीधा टक्का सा जवाब होगा, ये तो सिविल मैटर है, पुलिस इसमें कुछ नहीं कर सकती। अगर इसी बीएनएस में एक चैप्टर हो ऑफेंस रिलेटिंग टू लैंड ग्रैबिंग, फिर पुलिस वाला मुकदमा दर्ज करेगा, थाने पे मुकदमा दर्ज होगा। मैं फिर से कहता हूं, कोई भी समस्या लाइलाज नहीं है, कोई भी समस्या भारत की विश्वव्यापी नहीं है। अगर यहाँ लव जिहाद हो रहा है तो कानून घटिया है, न्यायिक व्यवस्था सड़ी है। यहाँ लैंड जिहाद हो रहा है तो कानून घटिया है, न्यायिक व्यवस्था सड़ी हुई है। अगर यहाँ धर्मांतरण हो रहा है उसका मूल कारण है कानून का खौफ नहीं है। अगर जनसंख्या विस्फोट हो रहा है तो उसका मूल कारण है हमने कानून बनाया नहीं। अगर यहाँ घुसपैठी आ रहे हैं, घुसपैठियों के लोग यहाँ मदद कर रहे हैं, उसका मूल कारण है घटिया कानून और सड़ी हुई न्याय व्यवस्था। भारत की कोई भी समस्या लाइलाज नहीं है, लेकिन अगर ये तत्काल ठीक नहीं की गई तो बहुत देर हो जाएगी। बहुत देर हो चुकी है, लेकिन और भी देर हो जाएगी। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ, एक भी अगर अंग्रेज़ों का कानून भारत में रहा तो भारत बचेगा नहीं, और वैसे ही एक भी अगर कांग्रेसी कानून भारत में बचा तो भारत में बचेगा नहीं। अगर आप वास्तव में दल गुलाम नहीं हैं,
पार्टी के गुलाम नहीं हैं, किसी नेता ने आपका मानसिक खतना नहीं किया है, आप सच्चे राष्ट्रभक्त हैं, तो जाइए अपने सांसद से मिलिए और उनसे सीधे सीधे पूछिए कि नशे के खिलाफ कठोर कानून कब बनेगा, घुसपैठ के खिलाफ कठोर कानून कब बनेगा, धर्मांतरण के खिलाफ संसद में कठोर कानून कब बनेगा, जनसंख्या नियंत्रण के लिए संसद में कानून कब बनेगा, अश्लीलता फूहड़ता नियंत्रण के लिए संसद में कानून कब बनेगा, लैंड जिहाद के खिलाफ संसद में कानून कब बनेगा, धर्म और रिलीजन को संसद में कब परिभाषित किया जाएगा, जो मजहबी किताबें अलगाववाद फैला रही हैं उनके ऊपर प्रतिबंध कब लगेगा, भ्रष्टाचार पे कठोर कानून संसद में कब बनेगा, इस बीएनएस में एक चैप्टर ऑफेंस रिलेटेड टू करप्शन कब आएगा, जाके पूछिए। कानून बदलेगा तो देश बदलेगा, कानून बदलेगा तो भारत सुरक्षित होगा, नहीं तो जैसे अफगानिस्तान में ख़त्म हो गए, पाकिस्तान में ख़त्म हो गए, बांग्लादेश में ख़त्म हो गए, मालदीव में ख़त्म हो गए, भारत के 9 राज्यों में ख़त्म हो गए, 800 जिलों में से 200 जिलों में ख़त्म हो गए, 6000 तहसील में से 1500 तहसीलों में ख़त्म हो गए, बॉर्डर की सभी 300 तहसीलों में ख़त्म हो गए। धीरे धीरे एक दिन अपने एरिया से, अपने ज़िले से भी, अपने प्रदेश से भी ख़त्म हो जाएंगे और फिर आपको कोई बचाने नहीं आएगा।